धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, अजनादर जी महाराज, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन सतगुरु। पे बड़े हैं दिल थाम के बाबा, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण धर्म होए प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। काफी आदमी होगी महात्मा, पीछे थे नहीं, हम तो देख के गाड़ी हमारी ये तो हम तो देख के थे तो पूरी गाड़ी आ गई, सारी आ गई। निरंकार साहब आप भी साथ ही आ गए, फिर छुट्टी है कल की, छुट्टी है कल की साहब? अच्छा जी, चलो चलो कोई नहीं, निकाल के जाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग किसे कहते हैं? बाहरी आडंबरों का नाम सत्संग नहीं है। आत्मा परमात्मा से मिलाप कराने का नाम सत का संग है। जैसे मस्ताना जी फरमाया करते थे भाई, दो उंगली ऐसे करते, दो उंगलियों को ऐसे मस्ताना जी नहीं कर, ये तो आत्मा है, ये है परमात्मा, इनके मिलन का नाम ही सत्संग है। ऐसे एक आत्मा एक परमात्मा, इन दोनों के मिलन का नाम सत्संग है। अब सत्संग सोचते तो कितने दिन हो गए भगत जी, है ना? है ना, गुंठा करके तो गुंठा सोने नहीं लगे अब तक। कहते भाई सत्संग कैसे होएगा? सत से मिलना जुड़ना भाई, बाहर बातचीत तो कही नहीं, आउटडोर है ना जो बाहर के दिखावा है, वे इसका नाम सत्संग नहीं है। दिखावे तो कर रहे हैं अब तक, जी क्या करें अब तक? दिखावे तो कर रहे हैं। बाबा के आगे बाबा के जाना मान ले भाई, हम आगे हैं जी, हमारे दर्शन करो जी। आप हम आपको दर्शन करने थोड़ी जाते हैं, बाबा के दर्शन देने तो आते हैं, क्यों नहीं जी? हाँ, ये तो है इंद्रावती के नहीं। देखो ऐसा था ना जी, ये तसल्ली तो फिर इस तसल्ली से बना क्या है 20-25 साल से, क्यों साहब है? ठीक है, क्यों महाराज के नहीं? इस बात को समझना है भाई, हम बाबा के दर्शन नहीं करने जाते, बाबा को दर्शन देने जाते हैं, क्यों जी? भाई हम तो मतलब कहने का ये भाई, जिससे सिमटाओ होता है ना महाराज, सिमटाओ, उसी का नाम ही सत्संग है। आप बोले देखो मेरी तो बात है नहीं, ये देखो ये लिख रखा है ना जी, मिलान तो कब होगा? मिलान जब सिमटा होगा जी। सिमटा बिना रोक पड़ जाएगी मैं जी के। आप बता दीजिए, कोई पीछे बता दो, बड़े बड़े मास्कुर साए हैं पीछे, ये बता सकते हैं क्यों बजे के नहीं? सिमटाओ के बिना आत्मा पर जा नहीं सकती जी, और मिलन होगा नहीं परमात्मा से, है ना जी? हो जाएगा जी, मिलन होगा कुछ आगे। सिमटाओ बिना तो आप कहीं जाते नहीं जी। और ये सारी उम्र ऐसी चलेगी, 25-26 साल हो गए बाबा जी को ऐसे जाते सिमटाओ। अच्छा, आपको होश है भाई महात्मा निरकारी जी 26 साल में, है जी? 26 साल में आप होश आए बाबा जी ने, अभी होश आया मेरे को तो जी। खा के नहीं बैठ जाते थे ऐसे, पहले उठ जाते थे सारे रात बिठाए रखो जी, क्यों जी? उल्लू का बैल चले सारा दिन, रहा वहीं का वहीं। वे चले तो सारा दिन, सारा तो बैठे रहे तो वहीं का वहीं, शरीर और अकड़ जाता है, बिल्कुल कमर भी ऐसे दर्द हो जाए, गर्दन में ऐसे बैठे बैठे रहने दे, क्यों बाजेगा नहीं? उठ यानी बेड पोजीशन में बैठने से शरीर तो बेकार हो जाता है। कहीं साधु मन देखे वहां पर, वो ऐसे ऐसे बैठ गए, पीछे फट्टा लगा दिया, ऐसे बैठ के आगे टांग रख ले, वो कमर अकड़ गई बेचारे की ऐसे,
वो नुकरे क्या हो गया, नुकरे कमर रख रही भाई, डॉक्टर तो रहे जावे दिखा, बाबा ने दिखाया बड़ा यार, मैं तो ठीक सी आया सी, कौन देखो कमर खराब होगी, डेरे आके होया मैं तो बड़ा ठीक सी होती यार। मेरी कमर किए हो गया की गल बनी, नुकरे यार मेरी कमर खराब होगी यार, ऐ बैठा रहे मैं जिद नाल बैठा रहे मगर चेतन हो गए बैठे, जब जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि बैठते हैं ना, चेतन हो गए जैसे बैठते हैं ऋषि मुनि बैठते हैं ना, जैसे वो लोग ऐसे बैठ के ऐसे मन फटा जड़ वाले मिस्त्री से और सीधा गए से सोने के हाथ डाले में, तो ऐसे और सोना ही है, वो मन की चालाकी है जी, ये मन बदमाश है, ये भगत जी अपने चक्कर में डाल रहे हैं कि तो बदन बैठे है जो, अरे बैठे तो रूह तो सिमटनी चाहिए ना जी, खाना खाने से क्या मतलब है बहन जी, हैं यानी पेट नहीं भूख मिटने से, यानी भूख ना मिटी तो खाने का क्या फायदा, पानी पीने से क्या मतलब है जी, अरे पानी पिया जाओ आप 26 साल तक, 20 साल तक, 5 साल तक, अरे प्यास न बुझे तो क्या फायदा है ना जी, तो बड़ी बात कुछ नहीं, इसका मतलब अपन समय खराब नहीं करना, जो अब समय बचे हुए हैं उसमें क्या है कि अच्छे से भजन करना है, जिससे हमारी रूह सिमटने लग जाए, ये भी एक आदत है, डंग तकन लग जाओगे आपका ऐसे बैठे बिना आपको मन नहीं लगेगा जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा जी, आप ऐसे ऐसे बैठे नहीं पा सकते, क्योंकि आदत है ये भी एक आदत है, आप इस बिना बैठे बिना आपको चैन आएगा नहीं जी, क्यों आपको मजा नहीं आएगा जी, आपकी रूह नहीं सिमटेगी ऐसे बैठे बिना, आप ऐसे बैठे नहीं ना अच्छा लगेगा आपको और बैठे अभी, हाँ जी, क्या बगी देखो समझ क्या समझ करना है, तो किस तरीका करना है, उसका चेतन से का फायदा कौन, चेतन का फायदा थोड़ा सा बता दे यार, सारा नहीं दो, यानी पूरा हो जाए, हाँ हाँ रूह का जो जिसमें अभ्यास से रूह सिमटती है उसको अभ्यास कहते हैं, जिससे हमारी रूह नहीं सिमटती ना जी उसको अभ्यास नहीं कहते हैं, यानी 100 जप 100 तप 100 व्रत हो जाए, जिनसे सतगुरु से प्रीत लगाए, जिसे सतगुरु का प्यार जागता है ना जी, यानी रूह सिमटे बिना प्यार जागेगा नहीं जी, है ना जी, वो प्यार का मतलब प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, यानी प्रेम पदार्थ नाम, जैसे माँ मोया है ना, मोह माया खत्म हो जाए, हम तो ज्यादा और मोह करने लग जाते हैं, ज्यादा और पिट्ठू हो जाते हैं, जैसे तो मोह माया नहीं रहे, सामने आ जाए तो वेलकम, चला जाए वेलकम, तो जी सामने आ जाए तो वेलकम, चला जाए वेलकम, बस भाई चले गए सारे आप भजन पे, ये नहीं करे वो नहीं आया उस बिना मैं भजन नहीं कर सकता, क्यों बनेगा नहीं, आप किसी के बिना में तो भजन कर ही नहीं सकते ना, मेरा ध्यान लगे नहीं उस बिना, वो आएगी तो मेरा लगेगा ध्यान, है ना, मतलब ये आत्मा है, इसमें परमात्मा चाहिए आपको और नहीं, जैसे मियाँ बीबी तीसरा नहीं होना चाहिए, है ना, होना चाहिए क्या जी, मियाँ बीबी के अलावा है जी, हाँ ना कोई नहीं आपके सनमाई के साथ क्या सनमाई बताइए, हाँ यानी जिससे हमारा सिमटा होता है ना उसी को भजन कहेंगे, अगर सिमटाव नहीं होता तो मन को समझाना भाई रहने देते ना कुछ नहीं किया, वैसे तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मन को समझ, ये एक आदमी इससे आपने प्रश्न भी करना पड़ेगा, इसको धमकाना भी पड़ेगा आपने, इसको ये जो होता है ना हमारे साथ लगाए हुए इसको आपने धमकाना पड़ेगा, गोयल साहब कहने इसको फुड़काना ही पड़ेगा आपको, भाई बैठता क्यों नहीं है, तो बता तेरे को मैं रोटी नहीं देता क्या, चाय नहीं देता, नहीं क्या नहीं करता मैं तेरे लिए, आपने इसको धमकाना पड़ेगा, मैं सुहा भी देता हूँ तेरे को, ऐसा करता हूँ, क्या मैंने नहीं धमकाना पड़ेगा नहीं इसको जी, अगर धमकाओगे नहीं तो फिर ये सोचेगा हमारी माता घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं तो नहीं तो मन रहेगा नहीं, फिर ये इसको आपने धमकाना है, आपका है ये और आपके अंदर बैठे है और आपके वास्ते है, अगर धमकाएंगे ना जी इसको आगे से, मगर मस्ताना जी जैसे गाली बोल देते थे पहले, हाँ इसको मन को गाली के बता, गीता में ये लिखा है, भागवत में लिखा है, अंदर सतगुरु है, तो बता क्यों करते नहीं, तो फिर ये जवाब देगा, ये गाली गलौज करते थे
फिर आप ही बोलेगा तो हमारे कौन सा किताब पढ़ाते हैं, मस्ताना जी बोलते थे। और मस्ताना जी बोलते थे ऐसी तो सानू कौन सा किताब पढ़ाता है, बैठ भजन पे, कुटो इसको रात को, मारो इसको, ऐसे बोलते थे ना मस्ताना जी। हाँ, तो मारो कुटो का मतलब ये है कि भाई इसको बिठाना है, रोज सिमट नहीं रही है तो उस भजन का कोई लाभ नहीं है। ऐसे टाइम खराब हो रहा है अपना, ऐसे नहीं हो रहा तो अपने से बड़े बड़े कौन देख रहे, जैसे थोड़े छोड़ के जैसे थे उसे घुसे, लड़ाई वाले झगड़े वाले मौका दे के सत्संग में गए, अरे सत्संग में आके ले वही भाई असर तो कुछ है ही नहीं। शांति, कोई प्यार, कोई प्रेम, कोई तरफ है ना जी, कोई उमंग, कोई घबराहट सी, कोई बेचैनी सी कुछ बढ़ती है नहीं, कोई धड़कन सी, कोई एहसास हो, कोई फीलिंग ही महसूस हो, कोई थोड़ी बहुत है, कुछ भी को नहीं पता नहीं हुए तो ऐसे का ऐसा ही। इसलिए अपने को क्या है कि मालिक का नाम लेकर, अगर ऐसा नहीं करेंगे मान लिया हमें से, तो हमारा समय खराब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताओ। बच्चा स्कूल में पढ़े ना पास हो ना कुछ होए, वो समय वैसे जा रहा है कि नहीं, है ना, क्यों मगजे नारा साहब है के? अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो कोई। अरे निरंकारी साहब फिर अभी होश आई है, क्या कह रहे थे साहब? हैं? अरे अच्छा, पहले क्या था साहब? हैं? तो ऐसे था, इसका मतलब कहने का ये है कि पहले मैं बिस्तर था ना, सोता था ना जी, वहीं बैठ जाता था, ऐसे बैठ जाता, सारे तो बैठे रहता था, उठ के अपने ड्यूटी चला जाता है। ये भी बोला कि ये तो कोई फायदा ही नहीं, यहाँ तो मैं सोए गया ना, यानी सीधी टांग करके सो गया, बैठे बैठे सो गया, कुर्सी पे सो गया, आखिर सो तो गया ना जी, प्रश्न है, सो तो गया ना भाई ना, भाई सो तो गया ना, सो गया तो आखिर नींद तो करे ले, नींद सो गया का मतलब ये है कि भाई बंदूक चला रहे थे मैं से, अरे सो गया मैं से, बंदूक चलानी बंद होगी जी, दुश्मन तो मरेंगे नहीं, है ना जी, क्योंकि मर जाएंगे दुश्मन, क्या है? मैं तो अभी आई हूँ जी, मैंने क्या जी है जी। तो भाई जैसे बैठे बैठे सो गया, सीधी टांग करके सो गया, कुर्सी पे सो गया, ठीक है जी, और करवट दीवार का सर ले, आखिर सो तो गया ना, श्रीमन नामों को दोहराना तो छूटे गया जी, क्यों रामनिवास जी? नामों को दोहराना छूटे, नामों को दोहराने के साथ साथ ही सिमटा हुआ हमारा, इसलिए क्या है कि हमने पूरी तवज्जो से, ध्यान से नामों को दोहराने में लगाना है। ये काम हमने आज से शुरू करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। जब भी आप फारिग हो गए, जैसे बैठे जाना अपने भजन पे, चाहे कितना टाइम हो जाए, फिर तो बाद में नींद आए ना, चेतन हो गए, एक बारी कोशिश तो करनी है अपने पूरी। अच्छा लगाओ सोचना, प्रसाद बंटवाते मत, सुन प्रभु मेरे, बाटो बाटो मारा वहाँ बीच में खड़े होकर वहाँ बांट दो, आते आते इधर आ जाओ, अरे भीतर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगते, अरे यहीं खड़े होकर बांटते सारा भाई, वो वहीं खड़े होकर बांटते हैं। बोलो बोलो प्रभु मेरे अपने से दर्शन दे, जीवा गुरु तेरा पूरे प्रभु मेरा, अपनी शरण राख प्रभु दाते, अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुरु प्रसाद की गुरु प्रसाद सुनो बिनो प्रभु सुनो बिनो मेरे सीता मेरे सीता नानक करना से
नानक करे अरदास करनाही पूरन गुण दास करनाही पूरन गुण दास दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन धर्म होई प्रभ मेरा सतगुरु तेरा चलो ठीक है मतलब आ गए आप